गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था लता और नदी के बारे में। नदी और लता की गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक दिन जब बारिश आई तो नदी को अभिमान हो गया और वो अपने साथ लता को पानी में बहाकर ले गई। और फिर जब बारिश का पानी गया तो नदी अकेली रह गई और अपने आप पे उसको पछतावा हुआ। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसके शब्द अर्थ हम पढ़ चुके हैं और डिक्टेशन वर्ड पढ़ चुके हैं और मौखिक प्रश्न उत्तर भी पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर 33। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 33, पार्ट 1। ये सही उत्तर पर सही लगाइए। लता नदी को कैसे सजाती थी? तो लता मतलब बेल नदी को कैसे सजाती थी? पुष्प भेंट करके। भेंट करके मतलब नदी को पुष्प देती थी लता, और तो नदी अच्छी सुंदर लगती थी। मित्रता में क्या बात रखी? मित्रता में क्या नहीं करना चाहिए हमको? घमंड। तो घमंड पर सही का निशान लगाइए। अब नीचे दिया है निम्नलिखित कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। पुष्प भेंट कर को, तो यहाँ पे क्या आएगा? लता नदी को। पुष्प भेंट लता नदी को सदा सजाया करती थी। सदा सजाया करती थी। देकर यहाँ लिखेंगे नदी नदी उसे जौला जल शीतल ताप सदा ही सहती थी। आधी पंक्तियाँ दी, इनको हम लिखकर पूरा कर रहे हैं। कभी नहीं तुम मित्र जनों को भर घमंड में दुत्कारो। सदा स्नेह ही उन्हें दिखलाओ, कभी नहीं तुम फटकारो। अब यहाँ नीचे लिखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न पहला क्या है? इस कविता में किन दो सखियों का वर्णन है? तो लिखिए इस कविता में नदी और कुसुम लता का वर्णन है, और पूर्ण विराम लगाइए। इस कविता में किन दो सखियों का वर्णन है? इस कविता में नदी और कुसुमलता का वर्णन है। फिर प्रश्न दूसरा क्या दिया है? सखियां एक दूसरे के लिए क्या क्या करती थीं? तो लता पुष्प भेंट एवं नदी शीतल जल देती थी। तो लता थी वो नदी को पुष्प भेंट करती थी, और नदी जो थी लता को शीतल जल देती थी। तो क्या लिखा हमने? लता पुष्प भेंट एवं नदी शीतल जल देती थी। पूर्ण विराम लगाइए। नदी ने अपनी सखी के साथ क्या बुरा व्यवहार किया? तो क्या बुरा व्यवहार किया था उसने? नदी ने लता को मसल कर फूल पत्तों को निगल लिया। नदी ने क्या करा था? लता मतलब फूलों को मसल दिया था पानी से, और फूल पत्ती को अपने पानी के साथ बहाकर ले गई थी। फिर नदी को पश्चाताप कब और कैसे हुआ? नदी को कब पश्चाताप हुआ? जब देखो वर्षा का जल बहने के बाद नदी को लता ना मिलने का पश्चाताप हुआ। जब नदी बहकर चली गई थी तो उसको फिर वर्षा का जल बह गया था, तो नदी अकेली रह गई थी। लता मतलब लता भी उसके साथ पानी में बह गई थी, तो अकेली रह गई थी, तो उसको लता ना मिलने का पश्चाताप हुआ था। अब ये दिया है भाषा पद मन स्नेह पास अनेकार्थी शब्द हैं, क्योंकि इनके एक से अधिक अर्थ हैं। इन शब्दों के दोनों का दर्शाने वाला एक एक वाक्य लिखिए। पद क्या होता है? पद किसी प्रतिष्ठा पद होती है और एक संख्या होती है। पद मतलब किसी का विस्तार भी होता है और एक
संख्या होती। मन, मन किसी चीज़ का वजन भी होता है, एक अपना अंदरूनी मन भी होता है। तो इसमें पद, मन और स्नेह वाले शब्दों के आपको वाक्य बनाना है।